जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जीवन की यथार्थ सच्चाई से रूबरू कराता हुआ यह चैनल है। सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं, पाप कर्मों का फल। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि पाप मत करो। अभी आप जिस तरीके से भी रह रहे हैं वह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसे तो भोगना ही है, परंतु उस कर्म को भोगते हुए, कष्ट सहन करते हुए पाप कर्म मत कर। क्योंकि पाप कर्म करोगे तो उसका फल फिर मिलेगा अगले जन्म में। अब आप कहोगे अगला जन्म किसने देखा? अवश्य किसी को नहीं मालूम होता है कि पिछले जन्म में हम कहां थे, किस प्रकार थे, किसके साथ रहते थे, हम किसको अपनी जमीन जायदाद देकर के आए हैं। क्या हम पिछले जन्म में भी भिखारी थे? क्या पिछले जन्म में भी साधु सन्यासी थे? क्या पिछले जन्म में हम करोड़पति थे? क्या पिछले जन्म में हम नौकर चाकर थे? कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया ही ऐसी बनाई है। सच्ची घटना पर आधारित हम दो उदाहरण आज आपको दे रहे हैं, जिससे आपके समझ में आएगा कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और हम सब जो जीवन जीते हैं यह पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। आप जैसा खेत पिछले जन्म में बो करके आए हो, वही फल आपको इस जन्म में प्राप्त होगा। और या फिर यह कह लें कि पिछले जन्म में जो पेड़ पौधे आप लगा करके आए हो, उससे जो फल खाने का समय आता है वह ये जन्म है। इसलिए ऐसे फल लगा करके जाओ, ऐसे जमीन में ऐसे बीज डाल करके जाओ कि जब भी वो वृक्ष बनेगा तो उससे रसदार मीठे फल प्राप्त हो, ताकि आप उन फलों को खा सको और आनंद में जीवन व्यतीत कर सको। अब घटना ऐसी है कि एक परिवार है। उस परिवार में विकलांग मां है। क्योंकि विकलांग इसलिए है वह स्त्री कि उस स्त्री ने अपने जन्म में कोई न कोई पाप कर्म किया था, इसलिए वो विकलांग है। बाकी का और कर्म अच्छे किए होंगे, उसकी वजह से उसका विवाह भी हुआ और उसके जो बच्चे पैदा हुए तो उसमें भी लड़की जो पैदा हुई वह भी विकलांग बच्ची पैदा हुई। अब इस चीज को आप क्या कहोगे? कोइंसिडेंस? नहीं। हम इस घटना को इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज मां है विकलांग अवस्था में, उसने जो बच्ची पैदा की वह भी विकलांग बच्ची पैदा की है। इसका मतलब यह है कि उस बच्ची ने और उस मां ने मिलकर के पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप कर्म किया था जिसकी वजह से इस जन्म में दोनों को वापिस विकलांग पैदा होना पड़ा। यानी मां के यहां वही बच्ची जिसने साथ दिया था उसको भी विकलांग करके भगवान ने पैदा किया है। और आज की तारीख में दोनों विकलांग अवस्था में जी रहे हैं।
यह हुआ पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल। यानी 4 जने मिलकर के, यदि 4 मित्र मिलकर के, या 3 या 4 या 2 दोस्त मिलकर के भी, या भाई भाई मिलकर के भी, या दूसरा कोई भी रिश्ता होकर के यदि पाप कर्म करते हो, तो अगले जन्म में कहीं न कहीं पर वो सब व्यक्ति मिलकर के उसी प्रकार का कष्ट भोगते हैं और उन्हें भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार से मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह भी सच्ची घटना है, कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है। एक परिवार जिसमें 4 बच्चे अंधे हैं और चारों बच्चे चतुर्दशी या अमावस्या के दिन उत्पन्न हुए हैं, परंतु चारों बच्चे आज की तारीख में अंधे हैं और बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। अब ऐसा पाप कर्म उन चारों ने मिलकर के किया होगा कि वो एक ही परिवार के अंदर आज उत्पन्न हुए हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब आज वर्तमान अवस्था में पाप कर्म कैसे हुआ वो भी बता देता हूं कि जिसको अट्टा सट्टा बोला जाता है, कुछ लोग अट्टा बट्टा भी बोलते हैं। यानी कि एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार में देना है और जिस परिवार में वो लड़की दी उस परिवार से एक लड़की अपने यहां पर लेकर के विवाह कर लेना। यानी आपस में एक ही परिवार में एक दूसरे की लड़की को देकर के दामाद बन जाते हैं। ऐसे परिवार में तो दोनों के यहां पर 2-2 बच्चे उत्पन्न हुए और दोनों बच्चे ही, यानी उसके यहां भी 2 बच्चे पैदा हुए, इधर भी 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों के यहां दोनों चारों बच्चे ऐसे 2-2 करके सब अंधे पैदा हुए और सब ही अमावस्या के दिन ही पैदा हुए हैं। यह भी सत्य घटना बता रहा हूं। इसका अर्थ भी यही होता है कि मनुष्य को पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म करोगे तो वो सब पापी आत्मा जिनने मिलकर के कोई पाप कर्म किया है, सबको एक जगह आकर के वैसा ही कष्ट सहन करना पड़ेगा। चाहे वो एक परिवार में उत्पन्न होकर के आ जाओ, चाहे कई दूसरी जगह पैदा होकर के बहू के रूप में आ सकती है या फिर बेटी के रूप में आ सकती, परंतु विवाह नहीं होगा। बेटे के रूप में आ सकता है या फिर कोई नौकर चाकर के रूप में भी आ सकता, परंतु उसको भी वो ही कष्ट होगा जो अन्य मनुष्यों को होगा। इसलिए मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों से कि कोई भी पाप कर्म न करो, अन्यथा उसका फल भोगने के लिए आप तैयार रहो। आपको कोई नहीं रोक सकता, यह निश्चित है। अब जैसे कि मतलब अब उदाहरण अपन दे सकते हैं इसी चीज का कि जैसा खेत बोएंगे वैसा ही फल की प्राप्ति आपको होना है। प्रसिद्ध होना आसान है, कोई भी प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन सिद्ध होना बेहद कठिन है। खुद के बारे में किसी न किसी साधु संत सन्यासी से पूछो और नहीं किसी त्यागी तपस्वी से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपनी जमीर से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो। जैसे कि पत्थर पर यदि बहुत पानी एकदम से डाल दो तो पत्थर केवल भीगेगा और पानी बह जाएगा और पत्थर सूख जाएगा, परंतु यह पानी यदि बूंद बूंद करके पत्थर पर एक ही जगह पर लगातार गिरता रहता है तो पत्थर में छेद होगा और कुछ दिनों बाद वो पत्थर टूट जाता है। इसी प्रकार एक निश्चित स्थान पर
नाम स्मरण की साधना करना चाहिए तो उसका परिणाम अधिक होता है। अपने मन को भगवान के प्रति स्थिर कर लिया जाए और शरीर से गृहस्थी के कार्य किए जाएं। प्रारब्ध रूपी खूंटा शरीर रूपी देह को तो प्रारब्ध पर छोड़ दिया जाए और मन को नाम रूपी सुमिरन में विलीन कर लिया जाए। यही नाम साधना है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, पाप कर्म मत करो। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई भी कष्ट नहीं भुगतना चाहता है, परंतु फिर भी ईश्वर उसे कष्ट देता है। ये कष्ट ही पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है। अभी भी समय है, ज्यादा उम्र नहीं बीती हो तो जो पाप कर्म इस जन्म में कर लिए हो, जो शास्त्र के खिलाफ काम किया हो, समाज के खिलाफ काम किया हो, कानून के खिलाफ काम किया हो, तो उनका प्रायश्चित करो, परिहार करो, दान धर्म करो और अपने पापों का क्षय करो। या पापों से उत्पन्न ताप को सहन करने की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको दान धर्म तो करना ही करना होगा। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि पाप की उत्पत्ति होती हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।